Welcome. Welcome to PDW Podcast with Rudraksh Bhoj. This is the episode number 1. सबसे पहले मैं PDW पॉडकास्ट को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा. PDW पॉडकास्ट मीन्स प्रूव देम लॉन्ग विद रुद्राक्ष भोज. ये पॉडकास्ट इसलिए स्टार्ट किया गया है ताकि ये लोग जैसे कि आप अपनी लाइफ में ग्रो कराने में मदद कर सकें. इस पर वेरियस टॉपिक्स डिस्कस की जाएंगी जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, बिजनेस, फिटनेस, हेल्थ etc. with no editing and no BS. This is just for listening. This is whole audio podcast without any waste. Let's dive into it. In this episode, this is the episode on topic. It is how to not get distracted. How to not give a fuck. In this podcast, we have created some topics like what is distraction, why we get distracted, the dopamine truth, how to stop it, the subtle have to not give a fuck, what is about the conscious mind, the subconscious mind, the power of self-affirmation, how to stop giving fuck, and ending. This is not so big podcast. This is very short episode. Without any waste, let's dive into it. सबसे पहले कुछ जानना होगा what is distraction. जब भी हम कोई चीज़ से दूर जाते हैं, लाइक हम किसी चीज़ में काम कर रहे होते हैं, किसी अलग चीज़ में स्विच कर लेते हैं, इसे डिस्ट्रैक्शन कहा जाता है. डिस्ट्रैक्शन काफ़ी तरह के हो सकते हैं, चाहे वो फ़ोन में इंस्टाग्राम जैसे खोला स्क्रॉल करने का डिस्ट्रैक्शन, या फिर खाने का डिस्ट्रैक्शन, या फिर कोई दोस्त आया तुम्हारा. जैसे कि बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि लाइक वो किसी काम के लिए बाहर गए होते हैं, वो बहुत ज़रूरी काम है, लाइक उनको अपना बिजनेस का काम कराना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, एक बहुत अच्छी उनकी मीटिंग होने वाली है, इसके लिए उनको ब्ला 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 कोई भी स्टाफ उनको लेना है एटसेट्रा एटसेट्रा. आई होप यू अंडरस्टैंड. लेकिन अचानक उनको कोई दोस्त मिल जाता है रास्ते में, वो फिर से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो फिर से खज्जल हो जाते हैं. दिस इज डिस्ट्रैक्शन. तो हमारे सामने भालू भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे. भालू भाई से पूछते हैं हमको क्या लगता है डिस्ट्रैक्शन के बारे में. ओके, इवेंचुअली डिस्क्लेमर, भालू भाई नकली है, वो कोई गेस्ट वेस्ट नहीं है, आई एम ओनली हियर. सो भालू भाई का ये कहना है डिस्ट्रैक्शन जो है वो ऐसी चीज़ है जो आजकल जेनज़ीज़ में बहुत ज़्यादा पाई जा रही है. ये क्यों होता है, वाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. भालू भाई से पूछते हैं, भालू भाई वाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. ओके. भालू भाई का कहना है कुछ हार्मोनल, यानी कि हमारे बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं, समटाइम्स जेनेटिक्स हो सकता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे खुद के सेल्फ कंट्रोल, हमारा माइंडसेट, हमारे दिमाग के ऊपर कंट्रोल का इफेक्ट होता है डेट वी गेट डिस्ट्रैक्टेड और नो. सो दिस इज व्हाई वी गेट डिस्ट्रैक्टेड. फॉर एग्जाम्पल, हम डिस्ट्रैक्टेड स्क्रॉल करने से या फिर कोई सोशल मीडिया से इसलिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं. उससे पहले मैं आपको एक तरह बताना चाहूँगा, जितने भी ये सोशल मीडिया है, जितने भी ये कंपनी से जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करती है, लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, ये जानबूझ के ऐसा करती है, जानबूझ के तुमको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर. फेसबुक की टीम दिन रात बस इसी चीज़ में काम करने की कोशिश करती है कि किस तरह तुमको डिस्ट्रैक्ट कर सकते तुम्हारे काम से. ये बिल्कुल भी झूठ नहीं है. क्यों ऐसे तुमको टुन टुन जैसे मैसेज आते हैं, क्यों
जब भी तुम कोई इंस्टाग्राम में नया अकाउंट बनाते हो तुमको ऐसी चीज़ें आती है जो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेबल होती है. These companies need your attention, and that's not any wrong point. The wrong point is in it you. So the truth is we get distracted because of one thing, that is dopamine. हमारी बॉडी में जो डोपामिन, तुमने बहुत बार सुनी होगा, डोपामिन डिटॉक्स या डोपामिन हाईजैक, ऐसी चीज़ें तुमने सुन ली होगी बहुत ज़्यादा बार. डोपामिन ही है वो चीज़ जो हमको डिस्ट्रैक्ट कर देती है. मीन्स तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, जब लाइक तुम अपना काम कर रहे हो, किसी चीज़ का तुम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तुम्हारा, उस चीज़ में तुम काम कर रहे हो, अचानक से तुम्हारा दिमाग तुमको सिग्नल करता है कि यार किचन में कुछ अनशन खाना पड़ा हुआ है, मेरे को खाना है. तो बेसिकली अगर से तुम उसको खाओगे तो क्या होगा, तुमको डोपामिन मिलेगा. एंड डोपामिन, तो अगर हमारा ब्रेन क्या करता है बोलते हैं, हमारा ब्रेन डोपामिन से ही डोपामिन को ही क्रेव करता है. इट नीड्स डोपामिन, इट क्रेव्स डोपामिन. सो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा. अगर तुम्हारे आवाज़ अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल ही नहीं है तो तुम 110% श्योरली उस खाने से डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. खैर, जो हुई डोपामिन की बात. अब जितने भी अलग अलग टाइप के हमारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं, हम डोपामिन से नहीं बट अलग अलग चीज़ों से भी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं. हमारा जो माइंड है, अगर उसके ऊपर हमारा संतुलन नहीं है, हमारे इंद्रियों के ऊपर हमारा संतुलन नहीं है, तो हमको डिस्ट्रैक्ट होना ही होना है. The truth about dopamine is a like it's a फायर. डोपामिन आग की तरह है. अगर तुम उस आग को, चलो फॉर एग्जांपल लेते हैं, जब आग है तुम्हारे पास फायर यानी कि आग है, जलने वाली है ऑब्वियसली. सो तुम उस आग से खाना बना सकते हो, दैट्स अ पॉजिटिव पॉइंट. उस आग को सर्दियों में सेक सकते हो एंड आग के यूज़ कर सकते हो, यू कैन यूज़ फायर. बट अगर उसी आग को हम गलत तरह से इस्तेमाल करें तो किसी का हाथ पैर एंड पूरी बॉडी भी जल सकती है, कुछ बुरा भी हो सकता है. एंड डोपामिन भी उसी तरह काम करता है. मैंने अपने एक वीडियो में बताया था दैट इज़ 4 स्टेप्स टू नेवर गिव अप. उसमें मैंने एक चीज़ बोली थी, दैट इज़ अटैच योर गोल्स विथ योर इमोशन. जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम अपने इमोशन को अपने गोल के साथ जोड़ लेते हैं तो वो हमारा ब्रेन हमको डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स रिलीज करता है जो हमको मोटिवेशन एंड ड्राइव देती है. लेकिन जब इसका बुरे वे में इस्तेमाल किया जाए, सो कॉल्ड डोपामिन, तो यही डिस्ट्रैक्शन का, यही इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बन जाता है. दैट इज़ द वर्स्ट थिंग टू हैव. So this is the truth about dopamine. Now we are gonna to talk about how to stop it, how to stop the dopamine hijack, how to stop getting distracted. तो मैं एक तुम्हें कहानी शेयर करना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा पसंद है. एक दिन स्कूल में मैं बैठा हुआ था. उस दिन कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हो रही थी, कुछ नहीं हो रहा था, तो खाली बैठ रखे थे सब लोग. अचानक से मेरे दिमाग ने एक थॉट रिसीव करा जो था अबाउट बैड हैबिट्स. अब मैं चीज़ को रिवील नहीं कर सकता हूँ कि क्या था, क्योंकि फिर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी.
मीन्स इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़, मतलब मेरा दिमाग फोर्स कर रहा था कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली चीज़ तो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहा है. लाइक वाई यू आर नॉट प्लेइंग द वीडियो गेम्स, वाई यू आर नॉट टाइम पासिंग लाइक अदर्स, वाई यू आर नॉट ईटिंग द जंक फूड लाइक अदर्स. मेरा दिमाग मुझसे ये कह रहा था. अचानक से थॉट वापस स्कूल में हिट हुआ. मैंने कहा भयंकर छोड़ो, इग्नोर करो, क्या बकवास कर रहा है ये दिमाग. लेकिन पूरे दिन वो मेरे दिमाग में ही चलता रहा. तो मैंने कहा ये क्या हुआ. तब मुझे समझ आया कि कुछ न कुछ इसका करना ही पड़ेगा. अगर इसको मैं इग्नोर मारते रहूँगा तो ये तो वापस आता रहेगा, क्योंकि अब कोई इंसान को तुम इग्नोर मारते हो लेकिन एक बार चली जाता है फिर. लेकिन थॉट्स तो यानी कि दिमाग तो तुम्हारे पास ही है, तो इसको तो कौन ही रोक सकता है. सो मैंने क्या किया, जब मैं घर आके मैं एकदम एग्रेशन के साथ, हाइपर विजिलेंस एक वर्ड होता है, इसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा अलर्टनेस, बहुत ज़्यादा अलर्ट होना कि हम कहाँ पे हैं, किधर पे हैं. इस चीज़ होते हुए, इस तरह के फॉर्म में होते हुए मैंने अपना चैनल का यूट्यूब स्टूडियो खोला. यूट्यूब स्टूडियो में जो मैंने लेटेस्ट वीडियो डाली थी उसमें बहुत कम व्यूज़ आए थे. मीन्स एकदम लाइक उसका CTR भी बहुत ज़्यादा कम था ईयर देन बिफोर. तो मैंने अपने दिमाग से कहा, देख सच में कि तेरे पास सच में टाइम है टाइम पास करने का, जब ऐसी हालत चल रही है, लिटरली ऐसी हालत चल रही है, वीडियो में कोई टेंशन रीच नहीं जा रही है, अच्छा खासा ग्रोथ नहीं हो रहा है, फिर भी ऐसी बात कर रहा है, पागल हो गया क्या. उसको देख के अपने आप कुछ हो गया, लाइक there is something else to give a fuck about in life. What the fuck you thinking about this bullshit thing and getting gratification by seeing those fucking images. हाँ, अभी मैं इसके ऊपर और ज़्यादा बात करूँगा. उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने अपना पीटर फिट लाइफ का जो डैशबोर्ड था, जो अपना ऑनलाइन डैशबोर्ड बना रखा है, उसको खोला. उसमें मैंने देखा कि खाली एक क्लाइंट है मेरे पास. मैंने अभी तक 3-4 हफ्ते हो रखे हैं एंड अभी तक खाली 120 रुपये का रिवेन्यू कर रखा है, जिसमें से खाली 90 रुपये का प्रॉफिट है. एंड जो भी क्लाइंट थे उसके, जिन्हें गाइड्स वाइड्स एंड फॉर्म फिल कर रखा था, उनकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट हुई है. मैंने अब तक तो अब तक उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है. व्हाट द फक यू आर गिविंग अ फक about thinking about this fucking images and this video games and time being pass. फिर पीटरब्रुक ग्रोथ बाज़ार खोला. तो पीटरब्रुक ग्रोथ बाज़ार का मैंने करके रखा है कि मैंने पोस्टर्स लगाए थे उसके एडवर्टाइजमेंट्स के लिए गली मोहल्ले में, पीटरब्रुक ग्रोथ बाज़ार के लिए. तो बेसिकली जितने मैंने पोस्टर लगाए थे अराउंड 2-3 सारे के सारे फाड़ दिए गए थे, कोई देख भी नहीं रहा था. मैंने कहा ऐसी हालत चल रही है अपने यहाँ पोस्टर एडवर्टाइजमेंट की, तो आखिर तू कैसे इन फालतू चीज़ों के बारे में सोच भी सकता है. एंड एक ऑप्शन है, दैट इज हैव समथिंग एल्स टू गिव अ फक अबाउट, हैव समथिंग एल्स टू गिव अ फक अबाउट, हैव समथिंग एल्स दैट इज बिगर देन दैट. दिस ब्रिंग्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ, और यू कैन से द फिलोसफी ऑफ मार्क मैनसन, जो है द सबटल हैव टू नॉट गिव अ फक. उनकी जो बुक है द सबटल हैव टू नॉट गिव अ फक, इस बुक में वो बताते हैं कि किस तरह हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, जिसमें वो प्रायोरिटीज़ वैल्यूज़ को पूरा वैल्यू करते हैं. उसमें उन्हें कुछ 7 चैप्टर बताए एंड हर एक चैप्टर में उन्हें कुछ हार्श बातें कर रखी हैं. लाइक हाउ द फक यू कैन थिंक अबाउट दिस डिस्ट्रैक्शन इफ़ यू हैव नॉट डन दिस. लाइक मैंने तुमको पहले एग्जाम्पल में दिया, अब इससे पहले एकदम. तो
यस, ये कॉन्सेप्ट इसमें उनका पूरा एक फोर्स है, दैट इज हैज समथिंग एल्स टू गिव अ फक अबाउट इन द सबटाइटल डोंट गिव अ फक। मीन्स अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, या अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो डिस्ट्रैक्शन से भी ज़्यादा ऊंची है, बड़ी है, तो आखिर हम क्यों डिस्ट्रैक्ट होंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग, हमने चलो एग्जांपल लेते हैं, उनको अगर अपना जो ये डैश हब होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बेकार चीज़ है, मेरी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, नो लाई। तो जो डैश हब होता है, इस चीज़ से अनडिस्ट्रैक्ट होने के लिए वो क्या करते हैं, वो कुछ 2,500 के कोर्सेज ले लेते हैं, डेट इज हाउ टू कॉन्कर इट एंड हाउ टू यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम इट। वो कुछ अपना जिसकी कुछ साइट्स पर ब्लॉक करा देते हैं, अब मतलब खुद करा देते हैं कि उनको पता है कि उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, लेकिन एट द एंड वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इतना कुछ करने के बाद भी। क्योंकि द थिंग इज, तो अगर तुमको उसको रोकना है तो तुमको तुम्हारा कोई कोर्स वोर्स, कोई एप्लीकेशन, कोई वेबसाइट ब्लॉकर हेल्प नहीं करने वाला, कर ही नहीं सकता। वो खाली टेम्परेरी होगा। अगर तुमको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो तुमको एक रियल पर्पस, एक रियल यू नो गेट समथिंग एल्स which is bigger than it, then you see that you cannot get distracted। ये जितने भी बड़े बड़े मिलियनर्स लोग हैं, लाइक बिल मार्टी लोग हैं, एलेक्स और मोजी हो गए, बहुत सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये वो सामने पे आते हैं डिस्ट्रैक्शन, लेकिन ये डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, नॉट बिकॉज कि इनके पास कोई सब वेबसाइट ब्लॉकर है जो तुम्हारे पास नहीं है, या फिर इनकी आँखों में पट्टी बांध रखी हुई है किसी ने। एंड इवेंचुअली एक कोड, एक वाइस मैन ने एक कोड बोला, दैट इज बीस्ट सीज अ monk chooses। या तो इनकी आँख में कोई पट्टी वट्टी बांध रखी कि इनके सामने अगर वो है चीज़ तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। द थिंग इज, वो चीज़ को देखते भी है लेकिन उस चीज़ से वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इट इज़ लाइक उस चीज़ को देखते हैं, देखा, ओके, दैट्स दैट इज नथिंग, I have something else to give a fuck about, I don't have time to waste, I'm not able to go for it। like मैंने कितने दिनों से पहले 1 साल पहले अराउंड में सबसे ज़्यादा मैंड में आया था, मैंने एक लिमिट सेट कर रखी थी अपने स्क्रॉल करने की, दैट इज 2 घंटा, लिटरली 2 घंटा मैं अपनी लिमिट दे रखी है कि हाँ भाई 2 घंटे से ज़्यादा स्क्रॉल नहीं करेगा। बट कहीं ना कहीं 2 घंटा भी काम कभी नहीं आया, धीरे धीरे करके कभी 20 कभी 25 मिनट आए। एंड आजकल मैं बहुत रेयर स्क्रॉल मैंने कर दिया, छोड़ दिया है। आई डोंट स्क्रॉल ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम तो मैंने खोला ही नहीं, सो सॉरी, इंस्टाग्राम मेरे फ़ोन में है भी नहीं, आई हैव डिलीटेड इट एट लीस्ट फॉर नाउ, बिकॉज आजकल मैंने नए नए बिजनेस आ रहे हैं, ये नया पॉडकास्ट स्टार्ट कर रखा है, और ऊपर से यहाँ स्कूल भी खुल गए हैं, फक स्कूल। अपने मैराथन की भी प्रिपरेशन हो रही है, तो आई हैव समथिंग एल्स टू गिव अ फक अबाउट इट। आई एम नॉट, अगर मेरे सामने वो चीज़ है भी, मेरे सामने एक फ़ोन है जिसमें स्क्रॉलिंग होने में लगी, मेरे मुझसे क्या बस देखो, मैं देख भी नहीं पाऊँगा, बिकॉज आई हैव समथिंग एल्स टू गिव फक अबाउट, मेरे पास है ही नहीं टाइम इसके लिए। एंड लोगों की ये दिक्कत है क्योंकि वो वेबसाइट ब्लॉक कर ले लेते हैं, लेकिन असली में तुमको कुछ ऐसी चीज़ दैट इज बिगर देन इट, you have to get something else to give a fuck about। This is the concept of Mark Manson that is so powerful in the subtle of not give a fuck।
always. No more hijacks. And the thing is to stop it is to have something else to give a fuck about. Now let's talk about the subconscious mind. The subconscious mind is so powerful that it can help you to not get distracted and make sure that you're not getting more hijacks. सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में नेपोलियन हिल ने काफ़ी अच्छे से लिखा है ऑन द सबकॉन्शियस माइंड. वो बोलते हैं, जैसे उनकी बुक है द थिंक एंड ग्रो रिच में वो बताते थे इट इज़ द लॉस ऑफ सक्सेस. सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं. तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है दिस द सबकॉन्शियस माइंड. इसमें एग्जांपल देते हैं हेनरी फोर्ड का कि जिस तरह हेनरी फोर्ड 10,000 बार फेल हुए. ये सबको पता है कि इसे हेनरी फोर्ड 10,000 बार फेल हुए, लेकिन ये किसी को नहीं पता कि 10,000 बार फेल होने के बाद भी हेनरी फोर्ड ने कभी अपने से ये नहीं कहा कि दैट ही इज़ अ फेलियर. ही नेवर सेज दैट ही इज़ अ फेलियर. Self affirmation, how you think about yourself, your self identity is so so important. And we'll talk about the self affirmation. Self affirmation means अपने से हर वक्त ये बोलना कि हाँ मैं ये हूँ. कहीं ना कहीं कोई काम करते हैं, कहीं ये काम नहीं करते हैं. ये काम तब करेगा जब तुम असल में एक्शन ले रहे हो और उसके साथ तुम्हारा सेल्फ एफर्मेशन, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड टाइट हो. Lastly, we are going to talk about that is how to not give a fuck. So, how to not give a fuck. जैसे मैंने पहले बताया, you have to get something else to give a fuck about. So you are not able to give any motherfucking fuck. You have to get something else that is bigger than the distraction, that is bigger than the highway, that is bigger than this thing like junk food and this hub and etc. Finally, this is the end of the podcast. If you love this episode, so thank you very much. And I think the next podcast, whenever it will be uploaded after a month or a week, not in a week, I think on next month, we will bring one more person for the podcast. Always these people, I never believe in, also time to prove them.